मंजिल तक पहुंचने का जुनून रखो, रास्ते अपने आप आसान हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका चैप्टर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखे, हमने अपलोड किया हुआ है, या फिर हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में भी वो मिल जाएगी। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है मनी। चैप्टर नंबर 2, मनी। अभी आप लोग बोलेंगे मनी का मतलब क्या होता है? मनी मतलब होता है पैसे। ये कैसे हमारे लाइफ में यूज होता है? मनी इसको हम यूज करते हैं कोई भी सामान परचेस करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। परचेस करने के लिए अगर आप कोई भी सामान लेते हो तो उसके बदले में हम क्या देते हैं? मनी। उसको क्या कहते हैं? मॉनेटरी सिस्टम। अभी हम लोग देखेंगे आपके बुक्स में क्या कहा गया है। आपके बुक्स में स्टार्टिंग में ये बोला है, जो देखिए प्रोफेसर ग्रोथर जो है ना, उनके हिसाब से हमारा हम जो इंसान है, मतलब मैं, आप, मम्मी, पापा, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी इंसान है, उन वो ना एक ना इंटेलिजेंट एनिमल्स है। ऐसा एज्यूम किया गया है, जो हम जो इंसान है ना, हम ना बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसको इंटेलिजेंट एनिमल्स बोलते हैं, ह्यूमन बींग्स को। इनका कहना यह है, प्रोफेसर ग्रोथर को, जो हम कोई भी चीज को रिप्लेस तभी करते हैं जब किसी भी चीज में हमें कुछ ना कुछ गलती महसूस हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, तभी हम रिप्लेस करते हैं। अभी देखो, अगर आप अपने घर की एसी रिप्लेस करोगे तो क्यों ऐसे ही थोड़ी ना एसी रिप्लेस करोगे। हो सकता है पुरानी एसी खराब हो गई हो, खराब होते ही आप क्या करते हो? उसको रिप्लेस कर देते हो। कोई रिश्ता आप जब तक निभाते हो तब तक उसमें कोई भी अनबन ना हो, अनबन हुई रिश्ता खत्म। तो ये सारे वैसे ही मनी। मनी कैसे आया? पहले क्या, पहले हम गुड्स को एक्सचेंज नहीं करते थे, बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते थे, मनी नहीं था तो क्या हमारा बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता था, ये प्रोसेस नहीं होता था, ट्रेड नहीं होता था। ट्रेड हमने ओशिया में पढ़ा है, ट्रेड क्या होता है, मतलब व्यापार। तब पहले व्यापार नहीं होती थी, मनी आने से पहले व्यापार नहीं होती थी। मनी तो अब भी आया ना, कुछ मॉडर्न सिस्टम में आया, मॉडर्न जमाने में आया मनी। उससे पहले क्या हुआ करती थी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो अभी ये बोला गया है, जो इंसान जो होते हैं ना, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, तो ये ना बहुत सारी चीजें ना इन्वेंट करते हैं, मतलब इन्वेंशन लाते हैं, इनोवेट करते हैं, कुछ नया ना नया लाना। मतलब इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ नया चेंजेस करना, कुछ नया इनोवेट करना, लॉन्च करना, या फिर कुछ फाइंड आउट करना। देखो पहले साइंस के द्वारा क्या हुआ था, इंसान ने क्या फाइंड आउट किया था? आग कैसे लगती है, फायर को फाइंड आउट किया गया था। साइंस ने ये फाइंड किया था फायर कैसे होती है। तो हमने क्या किया था? पहले पहले बहुत हिस्टोरिकल जमाने में क्या हुआ करता था, पत्थर को ना पत्थर से ना रगड़ते थे तो आग निकलती थी। तो ये साइंस ने इनोवेट किया है, इन्वेंशन किया है फायर का। फिर हमने क्या किया? हमने मोबाइल का इन्वेंशन किया, पंखे का इन्वेंशन किया। ऐसे ही ये सारी चीजें ना इनोवेट करते हैं साइंस के द्वारा। वैसे ही जैसे ये सारी चीजें इनोवेट हुआ, मतलब आग इनोवेट हुआ और बाकी चीजों जैसे इनोवेट हुए, इन्वेंशन हुआ, वैसे ही ना हमारे लाइफ में, हमारे ह्यूमन बीइंग्स में कुछ एक नया चीज आई। उसको, वो क्या नया चीज है? मनी। मनी अभी कुछ सालों पहले आई। उससे पहले क्या थी? बाइंग एंड सेलिंग के लिए क्या यूज हुआ करता था? उससे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम। अभी बार्टर सिस्टम क्या? बार्टर सिस्टम में होता है एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स फॉर गुड्स ओनली। मतलब देखो, कोई भी सामान के बदले, कोई भी गुड्स के बदले में जब आप गुड्स देते या फिर लेते हो ना, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पहले ऐसा हुआ करता था, किसी भी इंसान को अगर गेहूं की जरूरत हुआ करती थी तो वो गेहूं लेकर जाता था उस इंसान के पास में, नहीं, जिसको गेहूं की जरूरत हुआ करती थी, और मानो उसके पास में चावल है, तो वो चावल लेकर ऐसे इंसान को ढूंढता था, ऐसे इंसान के पास में जाता था जिसको चावल की जरूरत हो और वो गेहूं उसके पास में हो। तो हम क्या करते थे? गेहूं देते थे और चावल लेते थे।
या फिर कोई भी गेहूं या चावल लेकर जाते थे, आइसक्रीम ले लिया करते थे या चॉकलेट्स ले लिया करते थे दुकान में जाकर। तो ये क्या हो रहा है, देखो एक सामान के बदले दूसरे सामान दे रहे। अभी देखो हमने भी पहले ना बहुत कुछ किया ऐसे बाटर सिस्टम, सिबलिंग्स में भी होती है। जब उसको कोई टॉय अच्छी लगी हमारी और हमें उसका टॉय अच्छी लगी, तो हम क्या करते, बोलते ना भैया या फिर दीदी आप ये ले लो और आप अपना वाला मुझे दे दो, ऐसा भी होता है। उसको भी बाटर सिस्टम कहते हैं। फ्रेंड्स में भी कैसे होता है, आपको उसका ड्रेस या फिर आपको उसका पेन पेंसिल ऐसे कुछ पसंद आ गया और उसको हमारा कुछ पसंद आ गया, तो हम एक्सचेंज करते थे। मतलब एक्सचेंज तो हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन गुड्स के बदले में सिर्फ और सिर्फ गुड्स दे रहे हैं। और यहीं पे अगर गुड्स के बदले में हम पैसे दे रहे हैं, अभी देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी दुकान जाते, बिस्किट चाहिए तो बोलते अंकल बिस्किट दीजिए, मतलब अपने शॉपकीपर को क्या बोलते, बिस्किट दीजिए। वो पूछते हैं 5 रुपए वाला चाहिए 10 रुपए वाला चाहिए, हम उस हिसाब से लेते हैं और अपना क्या निकाल कर देते हैं, पैसे निकाल कर देते हैं। तो ये हो गया मॉनेटरी सिस्टम। तो मनी आने के बाद हम ऐसा काम करने लगे, मतलब कोई भी सामान खरीदा उसके बदले में हम पैसे देना स्टार्ट कर दे। लेकिन उससे पहले बाटर सिस्टम था, तो हम क्या करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स दिया करते थे। मतलब जिसको जो चीज की जरूरत है वो चीज लो और उसके बदले में आप दूसरा चीज दो, दूसरा सामान दो उनको, दूसरा गुड्स दो, दूसरा कमोडिटी दो। तो ये होता है बाटर सिस्टम। अभी बाटर सिस्टम क्यों रिप्लेस हुआ होगा, आप किसी चीज को क्यों रिप्लेस करोगे, जब उसमें कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज हो या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो, तभी हम रिप्लेस करते। जैसे कि हम दोस्तों को रिप्लेस करते कैसे, आपको ना आपके पुराने वाले दोस्तों से जम नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे, तो हम क्या करते हैं, हम वो दोस्ती वहीं तक रहने देते और फिर हम नए दोस्त बनाते। या फिर कोई रिश्ता, कोई भी रिलेशन होता है, उसमें भी यही होता है, जो अगर अनबन हुई तो आपकी बातचीत बंद, आपकी रिश्ता खत्म, ऐसा हो जाता है। या फिर आपके घर में पंखा है, तो पंखा कब तक आप रिप्लेस नहीं करोगे, जब तक वो अच्छी तरह से चल रही है, आपके यूजफुल है, तब तक आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे। अगर वहां पे ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, आप क्या करोगे, वो पंखा उतारोगे, भंगार में डालोगे और एक नया पंखा लाकर लगा दोगे अपने घर में। क्यों, क्योंकि उससे उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, डिफिकल्टीज आ रही है। तो वैसे ही बाटर सिस्टम रिप्लेस हुआ मनी से। क्यों, क्योंकि बाटर सिस्टम में कुछ डिफिकल्टीज थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी इंसानों को। तभी हम लोग देखेंगे जो इंसान ने जो मनी का इन्वेंशन किया वो क्यों किया, ऐसा क्या डिफिकल्टीज थी बाटर सिस्टम में। तो अभी हम लोग डिफिकल्टीज पढ़ते हैं। तो डिफिकल्टीज क्या क्या, मतलब प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई थी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। अभी ये कैसा प्रॉब्लम थी, कोइंसिडेंस ऑफ वंस। कोइंसिडेंस का मतलब होता है जो चीज हमें चाहिए वो चीज, और जो चीज हमारे पास में है वो चीज उनके पास में होना चाहिए और वही चीज चाहिए होगा। मतलब देखो एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास में ना चावल है, मतलब ए के पास में राइस है और इसको व्हीट चाहिए, इसको क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, इसको ये चीज चाहिए। और बी के पास में व्हीट तो है बट इसको ना गोट चाहिए, मतलब बकरी चाहिए। अभी देखो ये क्या करेगी, ये जो ए है, पर्सन ए जिसके पास में चावल है लेकिन उनको उसको गेहूं की जरूरत है, और बी जिसके पास में वो गया है उसको, उसके पास में गेहूं तो है बट उसको चावल नहीं चाहिए, उसको गोट चाहिए। ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स दे रही। देखो कोइंसिडेंस हुआ क्या, इसको चावल चाहिए, मतलब इसको गोट चाहिए और इसको व्हीट चाहिए, और इसके पास में व्हीट है बट इसे चावल नहीं चाहिए, ये चीज इसको नहीं चाहिए, इसको गोट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारा वांट
सेम हुआ क्या, मतलब मेरे पास में जो चीज है वो दूसरे इंसान को नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसके पास में जो चीज है वो मुझे चाहिए होना चाहिए, और या फिर मेरे पास में जो चीज है वो उसको चाहिए। तब ये हो गया कोइंसिडेंस, मतलब हम एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज पॉसिबल है। बट इस केस में क्या एक्सचेंज पॉसिबल है? इस केस में हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। कैसे? यहाँ पे राइस है इसके पास में, लेकिन इसको चाहिए गोट, इसको बकरी चाहिए, और हमको वीट तो चाहिए, मतलब हमको गेहूं तो चाहिए, बट इसको क्या चाहिए? इसके पास में वीट है बट इसको गोट चाहिए। तो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास में जो है वो इसको नहीं चाहिए, बट इसके पास में जो है इसको चाहिए, बट हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब इसको राइस चाहिए ही नहीं, इसको गोट चाहिए, इसको बकरी चाहिए, तो हम एक्सचेंज में इसको क्या देंगे? हमारे पास में तो बकरी है ही नहीं। ये हो गया प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती थी, क्योंकि जो उनको चाहिए रहता था वो हमको नहीं चाहिए रहता था, लेकिन हमको जो चाहिए वो उनके पास में है, बट हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। इस केस में हम एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स के वजह से बार्टर सिस्टम को रिप्लेस किया गया। सेकेंड था लैक ऑफ मेजर्स, lack of common measures of value, lack of common measure of value। अभी देखो, लैक का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम्स होना, कमी होना। कॉमन मेजर्स मतलब उसके यूनिट्स का प्रॉब्लम होने लग जाती थी। अभी देखो, राइस, गेहूं, ये सारी चीजों को हम कौन से यूनिट्स में मेजर करते हैं? उस सारी चीज को हम क्या मेजर करते हैं? किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। जो इतना किलो चाहिए, इतना किलोग्राम्स होना चाहिए। लेकिन वहीं पे देखो, हम लिक्विड चीजों को, मतलब तेल हो गई, रिफाइन हो गई, ये सारे चीजों को हम कैसे मेजर करते हैं? इन सारी चीजों को हम लीटर्स में मेजर करते हैं, लीटर्स। तभी देखो, अब पहले क्या होती थी, किसी इंसान को राइस चाहिए होती थी, लेकिन उसके पास में तेल हुआ करता था, तो वहां पे ना प्रॉब्लम्स होती थी, मेजर कैसे करे, जो किसको कितना देना चाहिए। वो 1 किलो 1 केजी राइस के बदले में हमें ऑयल कितना देना चाहिए? एक्सचेंज जब करेंगे ऐसे, तो हमें ऑयल कितना देना चाहिए 1 किलो राइस के बदले में? ये चीज का ना प्रॉब्लम्स होने लगी थी, क्योंकि ऑयल तो किलो में नहीं होता था, ऑयल तो किलोग्राम्स में मेजर नहीं होता था। वहां पे क्या होती थी? लीटर्स का प्रॉब्लम थी। यहाँ पे लीटर्स में हम मेजर करते, और यहाँ पे हम किलोग्राम में मेजर करते। तो ये सारी चीजें ना ऐसे मेजर करने में ना प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, उसके यूनिट्स के वजह से। अभी देखो, अभी हम लोग कैसे इजिली ट्रांस कर लेते हैं। जो 1 किलो राइस चाहिए, उसका अभी दाम कितना है? 40 से 45 रुपए। तो हमें इतना रुपए देना है। ऑयल का, 1 लीटर ऑयल का कितना है दाम? 100 रुपए है। एग्जाम्पल, 100 रुपए अभी है। तो हम क्या करते हैं, ऑयल लेते हैं 1 लीटर, और उसको क्या कितना रुपए देते हैं? 100। यही तो यूनिट्स हमें पता चल गए ना मनी की वजह से। इजिली हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मतलब एक्सचेंज इजिली हम कर सकते हैं। बट उस टाइम पे क्या होता था? उस टाइम पे हमें अगर 1 किलो राइस चाहिए, तो हमें तेल कितना देना है उनको, ये ना कंफर्म ही नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे ना प्रॉब्लम्स आती थी, डिफिकल्टीज यहाँ पे अराइज हुई। तो इसके लिए हमें बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी का इन्वेंट किया। इंसानों ने मनी का इन्वेंट किया, जिससे अगर 1 किलो राइस चाहिए तो उसको 40 से 45 रुपए देना है। ये चीज पता हो गई। तो ये हो गया कॉमन मेजरमेंट का एग्जाम्पल, जो यूनिट्स के वजह से मेजर कैसे करे, ये सारी चीजों की डिफिकल्टीज होने लगी थी बार्टर सिस्टम में। डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। अभी देखो, और आगे क्या प्रॉब्लम होने लगी, स्टोर करने में गुड्स को ना प्रॉब्लम आने लगी, मतलब डिफिकल्टीज आने लगी, जो गुड्स को स्टोर कैसे करे।
अभी देखो, पेरिसेबल गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, उसको हम ज्यादा से ज्यादा कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? 2 से 3 दिन, सालों तक आप स्टोर करके रख सकते हो क्या वेजिटेबल्स को? अभी बार्टर सिस्टम में क्या होता था, सेम गुड्स, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स देना, मतलब उसको वो चीज चाहिए होना चाहिए जो, तभी हम दे सकते हैं, तभी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अगर देखो, कोई अगर वेजिटेबल्स की फार्मिंग करता है, मतलब वेजिटेबल्स की खेती करता है, तो वो वेजिटेबल्स कितने टाइम तक वो स्टोर करेगा? ज्यादा से ज्यादा खेती करने के बाद जब उसका निकालते हैं वेजिटेबल्स, तब वो क्या करते हैं, 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उस एरिया में, उसे वो जहाँ रहता है, जहाँ वो बेचने के लिए जाएगा, वहां पे वो वेजिटेबल्स सबको दे ही पाए। एक्सचेंज करते वक्त बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आती थी। जो हम मिल्क जैसे हो गया, मिल्क हम ज्यादा टाइम तक नहीं स्टोर कर सकते, ये भी एक पेरिसेबल गुड्स है, तो हम जल्दी खराब हो जाती है, 2 से 3 दिन तक रह सकता है। तो ये सारी चीजों को ना स्टोर करने में ना प्रॉब्लम आने लगी। अगर आप देखो, एग्जाम्पल ले लो, मुझे ना आइसक्रीम चाहिए एग्जाम्पल, और सामने वाले के पास में वेजिटेबल्स है, बदले में वो मुझे वेजिटेबल्स दे रहा, मुझे नहीं भी चाहिए वेजिटेबल, फिर भी मैंने ले लिया ये सोचकर चलो ठीक है रख लेंगे। लेकिन रख तो लिया, अभी मुझे वेजिटेबल्स की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा वेजिटेबल्स रखे रखे खराब नहीं हो जाएगा? स्टोर कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे? स्टोर खराब हो जाएगी, तो हम एक्सचेंज कैसे करें उससे? ऐसे ना प्रॉब्लम्स होने लगी थी, डिफिकल्टीज आने लगी थी स्टोर करने में, रखने में उसको। वो चीजें जो एक्सचेंज होके मेरे पास में आया है, वो गुड्स या वो कमोडिटी जो मेरे पास में आया है, क्या उसको मैं कितने टाइम तक रख सकती हूँ, ऐसे डिसाइड करना पड़ता था, तभी हम एक्सचेंज करते थे। क्या वो चीज को कि मुझे अभी के अभी जरूरत है तभी एक्सचेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि स्टोर ही नहीं कर सकते। तो इसका प्रॉब्लम्स आने लगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आती थी, इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स की, मतलब गुड्स ना कोई कोई चीज ऐसी होती थी जो डिवाइड नहीं हो पाती थी, इसके वजह से प्रॉब्लम्स आती थी। एग्जांपल्स ले लो, अभी बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पर्सन ए जो है उसके पास में राइस है, 1 kg राइस है, या फिर 1 गोनी राइस है, ओके, 1 गोनी उसके पास में राइस है, और पर्सन बी जो है उसके पास में गोट है, 1 गोट है। अभी पर्सन बी को राइस तो चाहिए और पर्सन ए को गोट चाहिए पूरा 1, लेकिन पर्सन बी को ना राइस जो चाहिए ना आधा गोनी चाहिए, मतलब हाफ चाहिए। तो अभी देखो, पर्सन ए क्या करेगी, पर्सन ए हाफ तो कर सकती है राइस को, लेकिन अभी देखो पर्सन बी क्या गोट को आधा कर सकते हैं? गोट तो हमें पूरा का पूरा चाहिए ना, पालने के लिए गोट चाहिए, तो हमें पूरा का पूरा गोट चाहिए, मतलब पूरा का पूरा बकरी चाहिए मुझे। लेकिन बी जो है, मतलब दूसरा पर्सन जो है, उसको राइस ना आधा गोनी चाहिए, तो हम उसको आधा गोनी राइस दे सकते हैं, बट वो आधा करके दे सकता है क्या गोट? अगर वो आधा कर देगा, डिवाइड कर देगा, मतलब बीच से कट कर देगा, तो सोचो क्या वो आधा गोट रख सकता है? आधा बकरी अपने पास में रख के क्या फायदा उसको? और मुझे, क्योंकि मुझे पालने के लिए गोट चाहिए, तो क्या मैं आधा बकरी को कैसे पालूंगी? कोई यूज ही नहीं है। इसके वजह से ना ये सारी प्रॉब्लम्स में आती थी बार्टर सिस्टम में। कोई कोई ऐसी रहती थी, मतलब एनिमल्स जिसको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जैसे कि गाय। एक गाय मुझे व्यापार के लिए चाहिए, क्योंकि मुझे उसका दूध दूसरे इंसान को देना और उसके बदले में दूसरा सामान लेना है। अभी उसके लिए मैं अगर उसको दूंगी 1 गोनी गेहूं या फिर एक कोई भी सामान या फिर कुछ सब्जियां, तो मैं उसको आधा करके तो दे सकती हूँ, लेकिन क्योंकि उस सामने वाले को आधा ही चाहिए, लेकिन मुझे तो पूरा चाहिए ना। अभी अगर वो मुझे पूरा का पूरा गाय दे देगा, तो मैं कुछ ज्यादा ही नहीं ले लूंगी उससे, कुछ ज्यादा वैल्यू का सामान नहीं ले लूंगी, इसके लिए वो आधा तो नहीं कर पाएगी। आधा अगर गाय को करेगी तो सोचो कितना ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। अगर आधा डिवाइड कर देगा गाय को या फिर बकरी को, बैल को, जो भी कोई भी एनिमल्स को, तो मेरी यूजफुल रहेगी क्या? इसके वजह से हम ना एक्सचेंज नहीं कर पाते थे बार्टर सिस्टम में। तो इनडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स से ना एक प्रॉब्लम अराइज हुई, जिसके वजह से उसको ना डिवाइड नहीं कर पाने की वजह से एक्सचेंज नहीं कर पाते थे हम बार्टर सिस्टम में। तो ये एक प्रॉब्लम्स थी।
प्रॉब्लम्स ऑफ मेकिंग deferred पेमेंट। अभी देखो डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है। डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर, मतलब पेमेंट करने में ना फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आती थी। अभी देखो मनी के जमाने में, मतलब मॉडर्न जमाने में जब हम मनी को यूज करते तो हम लोन लेते, 10,000 का एग्जांपल ले लो, मैंने अपने दोस्त से या फिर बैंक से लोन लिया 10,000 का, तो मैं इंटरेस्ट तो अभी पेमेंट करूंगी, लेकिन उसका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट कब पेमेंट करूंगी, कुछ सालों के बाद, जो टाइम दिया रहेगा बैंक वालों ने या फिर दोस्तों से हमने जो टाइम लिया होगा, फ्यूचर में जाकर हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 10,000 लिया तो अभी मैं फ्यूचर में भी उसको 10,000 रुपया वापस करूंगी। तो ये कितना आसान हो गई ना पेमेंट सिस्टम मनी के आने की वजह से। जो हाँ 10,000 लिया है तो 10,000 मुझे पे करना है कुछ सालों के बाद। ये देखो अमाउंट एक ना फिक्स्ड, सेम फिक्स्ड अमाउंट हम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में देखो, एक एग्जांपल ले लो, मैंने बार्टर सिस्टम किया होगा, उस अगर करती तो क्या करती, कुछ बछड़े लेती, मतलब गाय का एक बछड़ा लेती, छोटा सा बच्चा लेती गाय का, तो उसको मैं बोलती अपने दोस्त से, मैंने छोटा सा बच्चा लिया गाय का और उसको मैं बोली 4 साल के बाद मैं तुझे ये बच्चा वापस कर दूंगी। तो क्या मैं सेम गाय का बच्चा वापस कर पाऊंगी 4 साल के बाद? सोचो 4 साल के बाद वो गाय का बच्चा एक पूरा का पूरा गाय बन चुका होगा। तो जब मुझे फ्यूचर में उसको पेमेंट करना रहेगा, मतलब वो गाय का बच्चा वापस करनी रहेगी, तो मैं क्या सेम गाय का बच्चा वापस कर सकती हूँ? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो पूरा का पूरा गाय बन जाएगा, तो मैं जितना ली हूँ उससे उतना वापस नहीं कर पाऊंगी। ये प्रॉब्लम हो रही थी बार्टर सिस्टम में। या फिर कोई वेजिटेबल्स, पेरिसेबल गुड्स जो हम लेते थे, या फिर दूध लेते थे उधार पे, लोन पे, जो हाँ मुझे ये दे दो, मैं कुछ महीनों के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हें दे दूँ। तो अभी मैंने सब्जी तो ले लिया, देखो एक ब्रिंजल लिया, सब समझो अपने दोस्त से, और बोली जो मैं तुझे 3-4 दिन में वापस कर दूंगी सेम ब्रिंजल। क्या मैं उसको सेम कमोडिटी वापस कर पाऊंगी? हो सकता है उतने दिन में ये पेरिसेबल गुड्स है तो सड़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैंने किसी से सब्जियां उधार पे ली होती मनी के टाइम पे, तो 1 किलो की सब्जी का दाम मानो 30 रुपये है, तो वो मुझे क्या बोलते, जो तुम अभी सब्जी लेकर जाओ और 30 रुपया मुझे वापस कर देना फ्यूचर में। तो मैं 30 रुपये उसको वापस करूंगी, इतना तो फिक्स है, 30 रुपये वापस करनी है, और जैसा पेमेंट उसको चाहिए वैसा मैं दे सकती हूँ, इजिली पे कर सकती हूँ मॉनेटरी टर्म्स में। बट बार्टर सिस्टम में सेम कमोडिटी को रिपे करना फ्यूचर में डिफिकल्ट होता था। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम्स। अभी देखो हमने ना 5 डिफिकल्टीज पढ़ा है अभी। तो हमने पढ़ा बार्टर सिस्टम क्या होती है आज के लेक्चर में। बार्टर सिस्टम होता है एक्सचेंज ऑफ अ गुड्स फॉर द गुड्स, मतलब गुड्स को एक्सचेंज कर रहे लेकिन बदले में गुड्स ही दे रहे, पैसे नहीं दे रहे। जब पैसे देंगे तो मॉनेटरी टर्म्स हो जाएगी, मॉनेटरी सिस्टम हो जाएगी। लेकिन बार्टर सिस्टम में पैसे के बदले में हम गुड्स के बदले में गुड्स ही देते हैं, वो हो गया बार्टर सिस्टम। अभी हमने उसका डिफिकल्टीज पढ़ा, मतलब ऐसा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम्स आई जिसके वजह से बार्टर सिस्टम को खत्म किया गया और मनी लाया गया। ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम्स हुई होगी ना जिसके वजह से रिप्लेस हुआ मनी, मतलब बार्टर सिस्टम रिप्लेस्ड हुआ मनी से। तो हमने क्या पढ़ा, डबल कोइंसिडेंस बॉन्ड्स के वजह से ये प्रॉब्लम्स थी, स्टोरेज में प्रॉब्लम्स आ रही थी, फिर इंडिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी, लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम्स थी। तो आज हमने क्या पढ़ा, मीनिंग्स क्या होती है बार्टर सिस्टम की, और फिर उसकी डिफिकल्टीज क्या है। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।